नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। मोदी जी और उनका पूरा मंत्रालय इसको बहुत अच्छी डील बता रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट बता रहा है। इसकी हकीकत क्या है, ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे उस पे बात नहीं करने आए हैं। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे कुछ तो छिपाया जा रहा है। कहते हैं ना कि जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छिपा रहे हो। तो दरअसल इस ट्रेड डील के ढिढोरे के पीछे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, केवल एक चीज नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनमें से एक चीज पे डिस्कस करेंगे, और वो है गौतम अडानी का मामला। कितने चालाकी से इस शोर शराबे के बीच में एक खबर दबा दी गई, दब गई, जो भी आप कह लो। खबर क्या है? तो खबर ये है कि गौतम अडानी के ऊपर जो अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का केस चल रहा है, सिविल फ्रॉड का, उसको लड़ने के लिए अडानी भाई ने उसी वकील को हायर किया है जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना पर्सनल वकील है, जो डोनाल्ड ट्रंप के केसेस को देखता है। अब आप कहोगे ऐसी क्या बात है, अडानी जी के पास दुनिया भर का पैसा है, किसी भी वकील को वो हायर कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी न्यूज है? तो जवाब ये है कि इसमें न्यूज है जब आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे, जब आप टाइमिंग को समझेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे कि क्यों नेता विपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। तो कहां पे जाके सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मामला केवल एक वकील को हायर करने का नहीं है। सवाल यह है कि इस ट्रेड डील के पीछे, जिसमें क्लियरली जो प्राइमा फेसी एविडेंस के हिसाब से दिख रहा है, जो ट्रंप बता रहे हैं, जिस हिसाब से मोदी जी चुप हैं, इस डील से क्लियरली फायदा अमेरिका को ही हो रहा है, बहुत ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। हमारे किसानों की बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो ये ट्रेड डील आखिर किस दबाव में की गई? क्या भारत के बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए केवल इसलिए खोला गया है ताकि अमेरिकी अदालतों से अडानी जी को बाइज्जत बरी कराया जा सके? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन सब कुछ आसानी से समझ में आए, इसके लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। देखिए, नवंबर 2024 में अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट में अडानी जी के ऊपर एक बम फूटा। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $250 मिलियन, जो करीब रुपए में कहें तो 2100 करोड़ रुपए होते हैं, उसकी रिश्वत दी है। और इसके जरिए अमेरिकी निवेशकों को ठगा है, उनका पैसा खाया है। अब ये केस लंबे टाइम से चल ही रहा था। अमेरिका का कोर्ट बार बार अडानी जी को समन भेज रहा था वाया इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट वो समन रिसीव ही नहीं करा रही थी अडानी जी को। तो केस धीरे धीरे स्टाल हो रहा था, लंबे समय से खींचा जा रहा था। लेकिन अब अचानक से इस केस की स्पीड तेज हो जाती है। अमेरिकी रेगुलेटर एससी ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि अडानी जी को डायरेक्ट ईमेल के जरिए समन भेजा जाए, क्योंकि भारत सरकार समन भेजने में सहयोग दे नहीं रही है। और फिर उसके बाद 31 जनवरी को अडानी जी का लॉयर जो है वो समन को रिसीव भी करता है। 90 दिन की मोहलत भी दी जाती है। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच में जो महीनों से लटका हुआ ट्रेड डील है वो फाइनल हो जाता है। अब ऐसा कोई भी ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया है कि जिस वजह से डील लटकी थी उसमें कौन सा ऐसा बदलाव हो गया, कौन सा पक्ष पीछे हटा है जिसकी वजह से ये ट्रेड डील फाइनल हुआ है। दबे जुबान में बात ये हो रही है कि जैसे ही वहां पे अडानी जी का प्रेशर बढ़ा, एप्स्टीन फाइल का प्रेशर बढ़ा है, तैसे ही मोदी जी ने ट्रंप को फोन किया है। ट्रेड डील फाइनल हुई है, वो भी अमेरिका की कंडीशन पे। तब जाके कहीं 50% का टैरिफ घटा के 18% किया गया है। लेकिन इसके बदले भारत ने क्या दिया है पता है आपको? भारत ने, अब मैं ट्रंप के शब्दों में बता रहा हूं, जिसको अभी तक भारत के किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने डिनाई नहीं किया है, खारिज नहीं किया है। ट्रंप के अनुसार भारत अब अमेरिका से $500 बिलियन का एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीदेगा। रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि बदले में अमेरिका और वेनेजुएला का महंगा तेल खरीदेगा। और इन्हीं सब के बीच में अडानी साहब ट्रंप का वकील हायर करते हैं। उसके जस्ट बाद ट्रेड डील साइन हो जाती है। बाय द वे, जिस वकील की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर, और ये सलीवन एंड क्रॉमवेल लॉ फर्म के को चेयर हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये ट्रंप के खिलाफ जो भी मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल कन्विक्शन चल रहे हैं, उसको पलटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। गुफ्रा को हाई स्टेक जो मामले होते हैं उनका जादूगर माना जाता है। इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज कंपनियों को बचाने के लिए उनका केस लड़ा है। और अडानी के केस में जो दूसरे वकील हैं उनका नाम है निकोलस बोथिन। और बोथिन का इतिहास जो है वो लुब्रा से कम दिलचस्प नहीं है। ये 2001 से 2005 तक न्यूयॉर्क के उसी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी वकील रहे हैं जहां पे आज के समय में अडानी का केस चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस कोर्ट में अडानी को घेरने की तैयारी हो रही है, वहां के पूर्व सरकारी वकील को ही अडानी जी ने अपने बचाव के लिए रख लिया है। यानी स्ट्रेटजी पूरी क्लियर है कि कानून से ही नहीं बल्कि सिस्टम और नेटवर्किंग के जरिए हर हाल में जीत हासिल करनी ही करनी है। अब पॉसिबिलिटी ये भी जताई जा रही है कि जो ट्रंप का वकील है, क्योंकि अब सोचो ट्रंप और अडानी के बीच में इन दोनों का वकील एक है, तो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क भी बनाने की कोशिश करेगा ताकि डायरेक्ट बातचीत हो पाए, या हो सकता है हो ही रही हो, कि कैसे ले दे के मामला खत्म किया जाए। और क्या इसी खत्म करने के चक्कर में ये ट्रेड डील हुई है जो भारत के किसानों को खत्म करेगा? सवाल बस इतना ही है। विपक्ष का आरोप है कि हमारे मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। राहुल गांधी ने खुलेआम कहा है कि अडानी और एप्स्टीन फाइल के दबाव में मोदी सरकार ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है, उसका सौदा किया है। अब जब आप इस चश्मे से देखते हैं और ट्रंप के कैरेक्टर को देखते हैं, तो ट्रंप एक व्यापारी मानसिकता वाला राष्ट्रपति है, ये पूरी दुनिया को पता है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले व्यापार आता है। ना तो वो व्यक्तिगत संबंध को मायने देता है, ना तो किसी देश के साथ क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, कब की पुरानी दोस्ती है, इन सब से उसको कोई लेना देना नहीं। उसको सबसे पहले बाप बढ़ाना भैया पैसा दिखता है।
अब जब अडानी ट्रम्प के वकील को करोड़ों डॉलर की फीस देगा, तो ये पैसा इनडायरेक्टली ट्रम्प के इकोसिस्टम में जाएगा। आप इस बात से अश्योर रहिए। और बदले में ट्रम्प के पास अमेरिका में एक ऐसी पावर है जो दुनिया के किसी और लोकतंत्र में नहीं है, और वो पावर है प्रेसिडेंशियल पार्डन की। क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्रिमिनल केस में दोषी को पूरी तरीके से माफ कर सकता है। अगर मान लीजिए अडानी जी का केस हाइपोथेटिकली आगे बढ़ता है, जो कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अडानी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये ट्रेड डील हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत के हितों को भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो लग नहीं रहा है कि ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर केस आगे बढ़ता है और अडानी जी को सजा का खतरा महसूस होता है, तो हो सकता है ट्रंप अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके अडानी को बचा लें। ये सवाल तो उठेगा ही। और ये चीज हमने देख रखा है, ऐसे हवा में नहीं हम चीजें बोल रहे हैं। पाकिस्तान कैसे ट्रंप को खुश कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रंप की निजी कंपनी है उसमें पाकिस्तान झोंक के पैसा लगा रहा है, ट्रंप कमा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान भी उनका दुलारा हो गया। तो क्या चांसेस हैं कि अडानी भी अब ट्रंप के दुलारे हो जाएं इस वकील के जरिए? और ये सब बातें अगर सच हैं, अगर ये कड़ियां जोड़ने के बाद सच लग रही हैं कि वाकई में अडानी जी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसानों को चुकाना होगा। क्योंकि भारत ने अपने कृषि सेक्टर के दरवाजे अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिए हैं, और अमेरिका का किसान, भारत का किसान कोई तुलना ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात, उनके पास जमीनें ज्यादा होती हैं, भारी मात्रा में सरकार उनको सब्सिडी देती है। यहाँ की सरकार की तरह नहीं है कि किसान 6 महीने वहां पंजाब बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 किसान मर जाएं, देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमारे लिए मरे हैं। वहां पे किसानों का एक पॉलिटिकल इंपैक्ट है। अब आप समझो, जब वहां के उत्पाद भारत की मार्केट में डंप होना शुरू होंगे, तो हमारा किसान तो बेचारा वैसे ही बदहाल है, उसकी हालत और बुरी होने वाली है। जब अमेरिकी मक्का, सोयाबीन, बत्तख का मांस, मवेशियों का चारा, ये सब भारतीय बाजार में भरा जाएगा ना, तो हमारे स्थानीय किसान आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसको बचाने के लिए जब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की है, उसमें भी डेयरी प्रोडक्ट की एंट्री नहीं की है। रीजन क्या है कि वहां के पशुओं को ये लोग चर्बी भी खिलाते हैं, मांस भी खिलाते हैं, मतलब चारे के साथ मिक्स करके खिला देते हैं, तो उनके दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। बट आप समझ रहे हो ना, वहां से जो दूध आता है दरअसल वो शाकाहारी पशुओं का नहीं होता है। बॉटम लाइन ये है कि वहां की गाय भी मांस खाती है, आप बस इतनी बात समझ लो। इसीलिए आज विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अडानी को बचाने के चक्कर में हमारी सरकार ने भारत की फूड सोवरेनिटी को दांव पे लगा दिया है? और अगर इस डील के बाद हम मार्केट की भी प्रतिक्रिया देखें, तो वो भी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। भले ही सरकार इसको अपनी जीत बता रही है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखी गई है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे जो बड़े आईटी शेयर्स हैं, उनमें भारी गिरावट हुई है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता इस समय व्यक्तिगत हितों पर आधारित है, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को खत्म करता है। और अगर हम बात करें हमारे अडानी जी की, तो उनका मामला आपको पता ही है, केवल अमेरिका तक तो है नहीं, बड़े आदमी है। केन्या, श्रीलंका, वियतनाम, हर देश में जो अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं, टेंडर हैं, उन पे सवाल उठे हैं, कई जगह उनको बंद किया गया है। लेकिन अमेरिका में जाके ये मामला फंस गया है, क्योंकि अमेरिका अपने निवेशकों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है उसको बर्दाश्त तो करेगा नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, अडानी यहां से भी बिना सजा पाए निकल जाते हैं, तो पूरी दुनिया के सामने एक संदेश जाएगा कि पावरफुल लोगों के लिए कानून अलग होता ही है। और रॉबर्ट गुफ्रा जैसे वकील को जब अडानी जी ने हायर किया है, तो वो कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेंगे इतने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर, जिससे अडानी जी को बचाया जा सके, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो फिलहाल का अपडेट आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि एक तरफ एक हाथ से अडानी जी ने अमेरिकी नोटिस को, अमेरिकी समन को थामा है, दूसरी तरफ से मोदी जी ने अमेरिका के ट्रेड डील को एक्सेप्ट किया है, और इसके बाद कुछ दिन की मोहलत दोनों लोगों को मिल गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अडानी की बात करें, तो सवाल ये नहीं है कि वो अपना केस कैसे लड़ेंगे, केस जीतेंगे या हारेंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि भारत के कृषि बाजार का खुलना, रूस से तेल ना खरीदने की बाउंडेशन होना, अमेरिका से महंगा तेल खरीदना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करना, सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि एक व्यक्ति के साम्राज्य पे कोई आंच ना आए। खैर, आप कैसे देखते हैं इन सारी घटनाओं को मिला के? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।